इनकी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बड़ी हमको अच्छी लगी। ये हमसे बात कर रही थी फ़ोन पे। किसी पेशेंट का कॉल आ गया तो इन्होंने हमसे कहा कि विजय जी हम थोड़ी देर बाद बात करें, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया। मतलब इनके अंदर स्वभाव से वो जो एक मदद करने की वो होती है ना, वो कर्क लग्न की वजह से वो है। हमने महसूस की उस चीज़। कर्क लग्न चंद्रमा होता ना, इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है। ये कह रही थी कि हमारी मैरिज बच जाए किसी तरीके। चूंकि सुख का मालिक और लाभ का मालिक दोनों भाग्य भाव में उच्च के बैठे हैं, इसलिए शुक्र की महादशा इनके जीवन में अच्छी रही। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर टी है। मैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी कुंडली परामर्श हेतु शंका का समाधान के लिए भेज दी है। ये जो कुंडली है ये मध्य प्रदेश से एक डॉक्टर ने फ़ोन की थी, लेडी डॉक्टर है। अच्छा। तो इनकी एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि ये गवर्नमेंट जॉब में है। इनके हस्बैंड जो है वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया और ये अरेंज मैरिज थी और इनको छोड़ दिया और वो किसी और डॉक्टर के साथ में उन्होंने अपना संबंध बना लिया और वो शायद फॉरेन चाहे चले गए हैं या निकलने के हैं, तो ये वापस अपने मायके आ गई हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। ये कह रही थी कि हम तो चाहते हैं कि शादी हमारी टूटे ना, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो वही कह रही थी कि हमारी मैरिज को लेके हम बहुत परेशान हैं, उस पर कुछ देखिए कुंडली के अंदर। तो कर्क लग्न की कुंडली है और मीन राशि है, ठीक है। और सूर्य भी मीन का है, दोनों सेम है। तो लग्नेश इनका चंद्रमा द्वि स्वभाव में, अष्टमेश का शनि चर हो गए, लग्न चर चंद्रमा द्वि स्वभाव शनि चर। और इस समय केतु की महादशा है। केतु 12वें घर में बैठा है, बुध के घर में है। तो खराब स्थिति में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है ना। एमडी डॉक्टर है ये। हाँ, वो तो होंगी ही। मंगल इनका 8वें घर में गया, लग्नेश यहाँ आ गया 9वें घर में, नवमेश का गुरु चला गया धन भाव में, ठीक है ना। तो बाकी तो कुंडली और वो भी 28-29 साल की है। हाँ, हमारे हिसाब से ठीक है। तो केतु, अब आओ महादशा चेक की जाए। केतु में चंद्रमा, ठीक है। ये तो 22 अप्रैल 22 तक तो ठीक है स्थिति। केतु में मंगल आएगा, है ना। ये 8वें घर में बैठा है, कोई बात नहीं। केतु में राहु आएगा, राहु 6ठे घर का है, ठीक है, ये भी ठीक है। केतु में गुरु आएगा, गुरु यहाँ बैठा धन भाव में, ये भी ठीक है। केतु में शनि आएगा 24-25 में। केतु में शनि 12वें में, 12वें का 8वां, ये अंतर्दशा पीड़ा कारक है। अच्छा। केतु में शनि 24 से 25, 24 से 25 शारीरिक रूप से ये पीड़ा कारक है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी। क्या? ये तलाक की तो नहीं है कुंडली है? तलाक नहीं हो सकता, तलाक नहीं होगा ना। इस कुंडली पर डाइवोर्स तो हो ही नहीं सकता ना। ये कह रही थी कि फैमिली में हमारी 2 तरीके की विचारधारा चल रही है। इनके कुछ रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि डिवोर्स कर लो, और कुछ रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि अभी देखते हैं। तो ये जो है केतु में शनि 24 से 25 के बीच इनके हस्बैंड वापस इनके पास फिर आएंगे। कोई संतान तो है नहीं, संतान नहीं है ना, ये फिर वापस आएंगे, ठीक है। और ये संभावना है 2, इसमें 24-25 में 2 स्थितियां बनेंगी। एक तो इनका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा, है ना, परेशानी होगी शारीरिक रूप से। लेकिन एक सबसे बड़ी मतलब प्रसन्नता की बात है कि इनके हस्बैंड वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि शनि अपने घर का बैठा है, ये पति का घर है, पति का मालिक पति के घर में बैठा है। ऐसी इतनी प्रबल स्थिति में है शनि, मकर राशि में है, तो इसमें इनके हस्बैंड लव मैरिज करके अलग हो ही नहीं सकते। लव नहीं थी, अरेंज है। नहीं, इनकी तो अरेंज मैरिज है। हाँ। लेकिन वो जो दूसरी लड़की के साथ हैं, वो नहीं चल सकता। अच्छा।
ये कह रही थी कि जो हस्बैंड है इनके वो जिस लड़की के साथ में है इस समय उस लड़की का अपना हॉस्पिटल है, पैसे वाले लोग हैं। तो कह रही थी कि हम तो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। देखो वो दिखता है, ये पति का घर है ना, पति का भाव, पति का सप्तमेश और पंचमेश चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं, ठीक है ना। ये ठीक है कि इनके पति लव में फंसे हो, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। लेकिन इनकी कुंडली पे तो शनि बलवान है सप्तम घर में, इसका मतलब है कि इनके पति मेरे हिसाब से अगर ये कुंडली का टाइम वो सब सही है तो ये 24-25 में इनके हस्बैंड इनको वापस मिल जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल मिल जाएंगे, उसको कहीं कोई बाधा नहीं है। वो दूसरी स्त्री से चाहे जो हो, है ना, झगड़ा हो या क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन इनको इनका हस्बैंड मिल जाएगा, एक तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर केतु में बुध आएगा, बुध इनका ठीक ठाक है ना, और फिर ये शुक्र की महादशा आ जाएगी, है ना। तो शुक्र चतुर्थे से और एकादशी से 12वें घर में उच्च का बैठा, ये महादशा इनकी बढ़िया अच्छी बीतेगी, शुक्र वाली ना। हाँ, चूँकि सुख का मालिक और लाभ का मालिक दोनों भाग्य भाव में उच्च के बैठे हैं, इसलिए शुक्र की महादशा इनके जीवन में अच्छी रही, है ना, बढ़िया उन्नति भी देगी, सब कुछ देगा। और मंगल इनका पंचमेश है, 8वें घर में बैठा है तो उच्च के करीब, है ना, लेकिन 8वें घर में बैठने के कारण इनको संतान में देरी होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण संतान निश्चित रूप से होगी। अच्छा, इसमें ये शश पंच महापुरुष योग काम करेगा? शनि, हाँ ये है ना, नहीं, ये भी नहीं काम करेगा पूरा। शनि उच्च का होता, तुला का होता तो काम करता। केंद्र में इनकी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बड़ी हमको अच्छी लगी। ये हमसे बात कर रही थी फ़ोन पे, किसी पेशेंट का कॉल आ गया, तो इन्होंने हमसे कहा कि विजय जी हम थोड़ी देर बाद बात करें, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया। मतलब इनके अंदर स्वभाव से वो जो एक मदद करने की वो होती है ना, वो कर्क लग्न की वजह से वो है, हमने महसूस की उस चीज़। कर्क लग्न चंद्रमा होता ना, इमोशनल होता, भावनात्मक होता। ये कह रही थी कि हमारी मैरिज बच जाए किसी तरीके से। मैंने बताया मैरिज को कोई टच समझ नहीं कर सकता, और पहली चीज है बचना ना होता तो मेरे सामने ना आती। हाँ, ये भी बात सही है ना। तो ये मैरिज को इनको कुछ नहीं होगा, है ना, बस थोड़े दिन और थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा। 24-25 में, है ना, इनके हस्बैंड वापस इनको मिल जाएंगे। ठीक है, है ना। बाकी कुंडली हमारे हिसाब से ठीक है। आगे जो शुक्र की 20 साल की दशा है ये तो बहुत बढ़िया है, चतुर्थेश लाभ का मालिक भाग्य भाव में उच्च का मिल जाए, है ना, तो फिर वहाँ सुख समृद्धि की कोई कमी ही नहीं रहेगी। बस ये है कि कर्क लग्न है, मंगल 8वें घर में है, थोड़ा मांगलिक कुंडली है, चंद्रमा से 12वें, शुक्र से 12वें, ये पूरी तरह से मांगलिक कुंडली है। तो मांगलिक कुंडली में मैंने पहले भी बताया जीवन थोड़ा संघर्षमय होता है, लेकिन ऐसे लोग घबराते नहीं संघर्ष से और अंततः विजय प्राप्त करते हैं। ठीक।